ग्रेटर इसराइल, मक्का मदीना पर कब्जा करने का ऐलान, 57 इस्लामी ममालिक इकट्ठे, अमेरिका पीछे हट गया, इसराइल को धमकी महंगी पड़ गई, शाहिद कियानी का तज्जिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में साबिक सफीर शाहिद कियानी ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा काफी पुराना है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने कभी उसकी खुलकर हिमायत नहीं की। सब दो रियासती हल के हामी हैं। ये मामला बहुत संजीदा है, लेकिन इसराइल के मजालिम पर अरब ममालिक की खामोशी हैरान कुन है। साबिक सफीर शाहिद कियानी ने कहा कि ग्रेटर इसराइल की धमकी सऊदी अरब समेत मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक के लिए खतरे की घंटी है। उनका अब एक प्रेशर ग्रुप बनेगा, लेकिन अभी तक कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था कि इसराइल ने जिस तरह गजा को मलिया मेट करके हजारों बच्चों, खवातीन और मर्दों को शहीद किया, उस पर एक अरब मुल्क ने भी कुछ नहीं किया। एक पाकिस्तानी जान पूरे अफगानिस्तान पर मुकद्दम, आर्मी चीफ का अफगान तालिबान को सख्त पैगाम, वाखान पर कब्जा, नई हलचल मच गई। सुमेरा खान ने खतरे की घंटी बजा दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में दिफाई तजियाकार सुमेरा खान ने कहा, तालिबान ने पाकिस्तान के साथ बहुत फेक कमिटमेंट्स की थी जो जल्द आश्कार होने जा रही हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा रिस्क लिया। इमरान खान के दौर में तालिबान ने इस्लामी भाईचारे का झूठा कार्ड खेला। पख्तून ऐसा कभी नहीं करते जिस तरह तालिबान की जानिब से किया जा रहा है। सुमेरा खान ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कहा कि तालिबान ने दिसंबर 2021 में वाखान की जानिब पहली पेशकदमी करके वहां यादगार से पाकिस्तानी झंडा उतार कर उसकी बेहुरमती की थी। ये सब कुछ तालिबान कमांडर मुल्ला याकूब की इजाजत से हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने उसे भी अपने भाई समझकर दरगुजर किया। लेकिन अब तालिबान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली, इसलिए पाक फौज को भरपूर जवाब देना पड़ा। पाक फिजाइया की बड़ी कामयाबियां, दुश्मन पर लर्ज़ादारी, पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे, भारतीय चीफ भी फैन। पाकिस्तानी फिजाइया ने लड़ाका तैयारों की दौड़ में अपने रवायती हरीफ हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया है। और ये सिर्फ हमारा दावा नहीं, खुद भारतीय फिजाइया के सरबराह ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया है। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ भारतीय दिफाई सनत के मसाइल को बेनकाब करती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी की दौर में अपनी बर्तरी कायम कर ली है। तो ये कामयाबी कैसे हासिल हुई और भारतीय फिजाइया के चीफ मार्शल AP सिंह ने ऐसे कौन से हैरान कुन इंकशाफात किए जो मोदी हुकूमत को बेनकाब करते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हालिया तकरीब में अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। उन्होंने 1986 में शुरू किए गए तेजस तैयारे के प्रोजेक्ट पर तनकीद करते हुए कहा कि इस तैयारे ने 17 साल बाद पहली उड़ान भरी और मजीद 16 साल बाद भारतीय फिजाइया का हिस्सा बना, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 40 तैयारे भी मुकम्मल नहीं हो सके। बांग्लादेश का इंडियन इलाके पर कब्जा, इंडिया के साथ कशीदगी बढ़ गई, दरियाए गोडालिया पर भी कंट्रोल। आज की सबसे धमाकाखेज खबर आ गई। बांग्लादेश के सरहदी गार्ड्स ने इंडिया के एक अहम इलाके पर कब्जे का दावा कर दिया है। बांग्लादेश के कर्नल रफीकुल इस्लाम के एक धमाकाखेज बयान ने इंडिया की सरहदी फोर्सेस को हिला कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि दरियाए कोडालिया के किनारे 5 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर बांग्लादेश का कब्जा हो चुका है। क्या ये कशीदगी दो हमसाया मुमालिक को जंग के दहाने पर ले जा रही है? क्या वाकई इंडिया जो एक बड़ी ताकत है बांग्लादेश के सामने झुकने पर मजबूर हो चुका है? क्या सरहदी तनाज़ा इतना संगीन हो चुका है कि इसे काबू में लाना मुमकिन न रहे? ये दावा मगरबी बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के एक हसास इलाके का है, जहां दोनों मुल्कों की सरहदी फोर्सेस आमने सामने आ चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का पेशावर का दौरा, आर्मी चीफ को जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बारे में जामे ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ का कहना है, मुझे अपनी फोर्सेस पर फख्र है, जवानों के हौसले ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। हमारी अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशतगर्दों के अहम लीडरों का ताक़ुब किया और उन्हें खत्म किया है। इनके बुनियादी ढांचे को खत्म किया है और उनके सेलों को बेअसर किया है।
आर्मी चीफ ने कहा, दहशत गर्दी की हमारी सरजमीन में कोई जगह नहीं। कौम के अमन को खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जबरदस्त ताकत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुंचाने की इनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। ये जंग जारी है और हम इसे इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खच्ची में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 27 फौजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने, असलहा, गोला बारूद की भारी खेप भी तबाह कर दी गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतादिद हमलों में मुलविस थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब थे। तारीख पर तारीख, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के लिए और तारीख मुकर्रर। केस का फैसला फिर मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। बानी PTI का अदालत बुलाने पर जेल अमले को कहना था वकला और फैमिली के आने तक पेश नहीं होगा। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और बाद 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। मुल्जिमान पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है 190 मिलियन पाउंड तारीख का बड़ा मेगा करप्शन केस है। मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी करप्शन की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था। मुल्जिमान अदालत पेश नहीं हुए। मुकदमात को तूल देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशाखाना केस में भी इन्होंने ताखीर की और हाई कोर्ट से स्टे लिया। काबीना में बंद लिफाफा वो लेकर जाता है जिसको डर हो कि चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम तो तैयार थे कि फैसला सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में हम इंतजार में बैठे थे। अदालती अमले ने कह दिया कि फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। केस का मकसद बानी PTI को दबाव में लाना है। बानी PTI डटे रहेंगे, इन्हें केसेस की परवाह नहीं। बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं लिया। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला होना चाहिए। PTI के साथ नाइंसाफी हो रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, इतने डरे हुए हैं कि बानी PTI को सजा भी नहीं सुना रहे। हुकूमत इस केस के हवाले से शदीद दबाव का शिकार है। फैसला मुअक्खर होने की खबर सुनकर बानी PTI खुश नहीं होंगे। बानी PTI 1 महीने से कह रहे हैं फैसला सुनाया जाए, फैसला सुनाएं ताकि हम ये केस हाई कोर्ट लेकर जा सकें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असम्बली इजलास में घनघरट। अता तारड़ ने PTI अरकान के वॉकआउट करने पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। अता तारड़ ने कहा, किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये हाउस ऐसे नहीं चलेगा। PTI का आदत आपस में दस्तो गिरबान है। उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। इदारों को किरदार कुशी इन पर पुराना वतीरा है। पुरम में लाशें थी और ये इस्लामाबाद पर हमलावर थे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 16 जनवरी को सुबह 11 बजे तलब कर दिया। इजलास पहले 15 जनवरी को तलब किया गया, जिसे बाद में तब्दील करके 16 जनवरी किया गया। 16 जनवरी को होने वाला इजलास पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। इजलास में PTI अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस में बरियत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। मुल्जिमान ने स्पेशल जज सेंट्रल के बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि तोशाखाना 2 केस में बरी किया जाए। 14 नवंबर को तोशाखाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। दरख्वास्त में स्पेशल जज सेंट्रल, FIA और दीगर को फरीक बनाया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता मेट्रो बस को आग लगा दे। पुलिस, रेंजर्स और फौज हमारे लिए जाने देते हैं। कभी नहीं कहूँगी बाहर निकलो और आग लगा दो। नौजवान किसी की बातों में ना आए। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तानी होनी चाहिए।
हॉने हार्ट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का बड़ा प्रोग्राम है। सिर्फ वज़ीर-ए-आला नहीं बल्कि इन तालिब इल्मों की माँ हूँ। तमाम स्कॉलरशिप्स मेरिट पर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं कि फैसले का राग अलापने वाले का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे तक चोर टब्बर का इंतजार करते रहे, ये कमरा अदालत में ही नहीं आए। इनके बकौल मुल्क में पैसा आने पर जो करप्शन हो वो हलाल करप्शन है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग की रकम के बदले 458 के नाल जमीन लेना और हीरे की अंगूठी वसूल करना करप्शन नहीं है? सारी उम्र दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद भाग गए। चोर अदालत के आगे आगे भाग रहा है। बिलाल भुट्टो कहते हैं थर में बच्चों की अमवात के मामले को छाड़ा गया। सिंध के खिलाफ मनफी मुहिम भी चलाई गई। सिंध की हर तहसील में टेली मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। पंजाब और दूसरे सूबे हमारी नकल कर रहे हैं। सिंध में तमाम सूबों से आगे हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में हमारी नकल करके एमरजेंसी रूम कायम किए गए। सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी वफाक और सूबों को पीछे छोड़ा। 26वीं आईनी तरमीम में पहला हमला इंसानी हकूक पर हुआ। हमने 56 में से 34 शिकों पर हुकूमत को दस्तबरदार किया। मदारिस की जंग लड़ी और कामयाब हुए। जंग अभी बाकी है, कुछ मरहला रहता है। सियासत में फितना फसाद, नफरत और लड़ाई चल रही है। हमारा ईमान बहुत कमजोर है, इसीलिए दुश्मन हम पर हावी है। ट्रम्प इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके पास तासुब और तंग नजरी के सिवा कुछ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कुरम में अमन का सफर। अमन मुआहिदे के बाद कुरम में बंकर्स की मिसमारी का आगाज कर दिया गया। मुशीर इत्तलात KP ने कहा अमन मुआहिदे के बाद जिला कुरम में बंकर्स की मिसमारी का बाकायदा आगाज हो चुका है। पहले मरहले में 2 बंकर्स को मिसमार किया गया। ग्रैंड अमन जिरगा और मुकामी अमन कमेटियों की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंकर्स को मिसमार कर दिया। कमिश्नर कोहाट ने मुकामी आबादी को एतमाद में लिया। अमन मुआहिदे की रोशनी में तमाम बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयान देना शेर अफजल मरवत को महंगा पड़ गया। PTI का शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर एक्शन। जराये के मुताबिक PTI ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब कर दिया गया। शेर अफजल मरवत को जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों के मौजूदा केसेस का जायजा लेने का इंडिया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का भी जस्टिस हसन अजहर से इत्तेफाक। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर होगा। क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? ख्वाजा हारिस ने कहा मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल ही होता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीराती तनकीद हो। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, मैं हल बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। सीनियर वजीर सिंध शरीयत इनाम मेमन ने कहा बानी PTI के लीडर कहते थे इंसाफ से बाला तर कोई नहीं। बानी PTI के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो गलत नहीं। बानी PTI के घर से पेट्रोल बम फेंके गए। नाइंसाफी को कहने वाले को क्या नहीं पता बानी ने घड़ी ली। बानी ने बताया घड़ी बेचकर घर की सड़क बनाई। सिंध में सरमाकारी के बेहतरीन मौके हैं। कराची में डबल डेकर बसें ला रही हैं। सिंध भर में सड़कों का जाल बिछा रही हैं। और अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में आतिशज़दी से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। आग पर 6 रोज बाद भी सिर्फ 11% तक ही काबू पाया जा सका। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं।
12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख में तब्दील, 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मजीद 6 शहरों में फौरी इंखला के अहकाम जारी। आग से मुतासर इलाकों में लूट मार के बाद कर्फ्यू ताहाल बरकरार।